नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। आज जो बात करने के लिए आया हूँ नीट के छात्र और छात्रा का। 3 मई 2026 को नीट का पेपर लीक हुआ था। 12 मई 2026 को फिर नीट वाला परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया था। वहीं से छात्र और छात्रा के बीच गुस्सा फूटा और छात्र छात्रा इकट्ठा होना शुरू हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन देश के कई कोने में चला। छात्र छात्रा उग्र हुए, विरोध किया गया सरकार का, और सरकार का भी धीरे धीरे नींद खुला, सरकार भी जागी। सरकार से मांग छात्र छात्रा का दो तरह का था। एक मांग था कि जो दोषी संबंधित व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो, उसको दंड मिले, और दूसरी मांग ये थी कि जो संबंधित मंत्रालय है यानी जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो। सरकार ने छात्र छात्रा की बात मान ली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा भी ले ली है। मगर सरकार यहीं पे नहीं रुकी। सरकार को अब लग गया कि देश का युवा अब सरकार से भरोसा खोने लगा है। अगर इसी तरह का चलता रहा तो सरकार के ऊपर किसी युवा का भरोसा नहीं रहेगा। सरकार इसके लिए अब एक कदम उठाने जा रही है। सरकार पेपर लीक मामले में कोई सरकारी पेपर अब लीक न हो इसके प्रति एक कानून बनाने की तैयारी में है, एक लोकपाल लाने की तैयारी में है। अब देखिए सरकार इसमें किस तरह का कानून लाने की तैयारी में है, इसमें क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है या पेपर लीक कराने में शामिल पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक का जेल हो सकता है। साथ ही 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बात, अब पेपर लीक करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो कंपनियां सरकारी परीक्षाएं करवाती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होती है। उस कंपनी में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा 8 साल के लिए, और फिर उसी कंपनी से परीक्षा में जो लगा खर्च है उसकी भरपाई कराई जाएगी। दूसरी बात, कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर कोई अगर संलग्न रहता है गड़बड़ी में तो उसको भी जेल होगा और उससे भी 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फिर कोई जिम्मेदार अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो उससे भी 5 से 10 साल तक का जेल हो सकता है, भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पेपर लीक माफिया की। अगर कोई गैंग, कोई सिंडिकेट, पूरा नेटवर्क पैसा लेकर के पेपर लीक कराता है तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त कानून का प्रावधान रखा गया है। ऐसे लोगों को 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी अब सरकार का कहना है कि सिर्फ छोटे लोगों पर नहीं, बड़े लोगों पर भी कार्रवाई किया जाएगा, बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मगर एक सवाल अभी भी चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पूछा जा रहा है और छात्र छात्राओं के मन में उछाल मार रहा है, क्या ये कानून बन करके पेपर और फाइलों तक सीमित रह जाएगा या ज़मीनी स्तर पे इसको लागू भी किया जाएगा, धरातल पे इसको लागू भी किया जाएगा? यही सवाल मेरे मन में भी है। आपका क्या राय है इस वीडियो में? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।